आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस संगति के समय में। तो मधुसूदन भैया, आप लीड कर सकते हैं क्या? आइए हम मीटिंग का प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी कि हम पुनः आपकी संगति में प्रभु जी इस मीटिंग के माध्यम से इकट्ठे होने पाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को हमारे मनों को तैयार किया है प्रभु जी कि हम इस मीटिंग में जुड़ने पाए प्रभु जी, अपनी शारीरिक दशा को हम जान पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। सचमुच है प्रभु जी, इस अंत के समय में प्रभु जी हम सभी को आपने अपनी भेद भरी बातों से यह ध्यान लगाया है प्रभु जी, और हमने अपने ध्यान में प्रभु जी सोचने पर मजबूर हुए कि हमारी दशा प्रभु जी कैसी है। क्योंकि प्रभु जी पहले तो हम उस सांसारिक जीवन में थे प्रभु जी, पर अब आपने प्रभु जी हमें चुना और नियुक्त किया, और हम अपने इस आत्मिक जीवन में प्रभु जी कितने प्रबल हैं ये आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी। प्रभु जी आपका अनुग्रह है कि हम आपकी भेद भरी बातों को दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके अगुओं के द्वारा प्रभु जी, आपके दास के द्वारा, आपके जनों के द्वारा प्रभु जी हमारे समक्ष रखा जाता है प्रभु जी। वह वचन प्रभु जी हमारे हृदय में बसने पाए, ताकि प्रभु जी हम सिद्ध हो सकें, क्योंकि आपके वचन में प्रभु जी कहता है जो किसी बात में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। सचमुच प्रभु जी ऐसी स्थिति और ऐसी दशा प्रभु जी लाने के लिए हमें अपने जीवन को आपको समर्पित करना पड़ेगा प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप में पूर्ण प्रभु जी समर्पित अपने जीवन को करते हैं, ताकि आपकी वचनों को हम ग्रहण कर सकें और सिद्ध बन सकें, ताकि हमारा जो प्रकाश है प्रभु जी दूसरों को भी प्रकाशित कर सके। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए, इसमें जुड़ने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी, और जो कि कारणवश नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सबको प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हुए हम आपसे आशीष और अनुग्रह प्रभु जी चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आप वचन कहता है प्रभु जी जब कोई है, तो आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करना की संगति और आगे भाग करते हुए आमीन। आगे आप सबों में अवसर है, यदि कोई प्रार्थना या गवाही रखना चाहते हैं, स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो आप
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि उसने आज हम सब की रक्षा किया, हम सबको भोर से लेकर अब तक संभाले रखा। अपनी बड़ी दया अनुग्रह में हमारे जीवनों पर तरस खाकर दया करके इस संध्या काल के समय तक प्रभु ने हम सब की सहायता और अगुवाई की। मैं हृदय से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आप सबको जय मसीह की। और मैं स्तुति का एक गीत गाऊंगी। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, पाप के दलदल में मैं फंस गया था, प्रेम से तूने उबारा मुझे। पाप के दलदल में मैं फंस गया था, प्रेम से तूने उबारा मुझे। कलवरी के लहू से शुद्ध किया, कलवरी के लहू से शुद्ध किया। पवित्रों के संग मुझे लाया, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, समुद्र तरंग के भी समान, सारे दुखों के आने पर भी, समुद्र तरंग के भी समान, सारे दुखों के आने पर भी, तू ही हमारा है शरण स्थान, तू ही हमारा है शरण स्थान। अपने पंखों तले मुझको छिपा, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, सौंदर्य सियोन को मैं निहारूं, आनंद बहे हृदय हमारे। सौंदर्य सियोन को मैं निहारूं, आनंद बहे हृदय हमारे। आनंदित 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 हूँ मैं, आनंदित 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 हूँ मैं। प्रियतम के संग मैं भी गाऊं, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं, हल्लेलुया
हालेलुया सदा गाऊं मैं, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत या प्रार्थना या गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। मैं एक छोटा सा स्तुति गीत गा लेता हूँ। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरी हाथों में दे दूं। सर्वशक्तिमान भी तू है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान भी तू है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। धन्यवाद। आगे आप सबों का अवसर है। अब सभी को जय मसीह की। चलो प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना करते। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे,
ये अपना अधिकार हो, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। काहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब कष्टों से, सब कष्ट संकट से हो जाएगा पार हो, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है जिसका, उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे भी अवसर है, यदि कोई और प्रार्थना या गवाही या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। यदि कोई नहीं तो वचन के भाग के लिए मैं बेला आंटी से निवेदन करूंगा कि वचन के भाग में हमारे अनुग्रहित करें हमें। माइक ऑफ है आंटी।
हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। और एक के बीच में रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं जो भिलाई में हमारे एक हॉस्पिटल आरोग्यम में मैं ड्यूटी करती हूँ, और वो किडनी हॉस्पिटल है। और परमेश्वर की दया ऐसी हुई कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किडनी ट्रांसप्लांट का कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु हमारे जो डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, जो ओनर हैं वो, और उनको बहुत दिन से ये इच्छा थी कि मैं कैसे भी इस हॉस्पिटल को ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल बनाऊंगा करके। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत से प्रयासों के बाद, थोड़ी बड़ी मेहनत के बाद में ट्रांसप्लांट यूनिट का ओपनिंग कर सके। और उसमें जो पहला पेशेंट, जो संडे के दिन सर्जरी हुई, और मैं इसलिए इस बात को बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम ट्रांसप्लांट के काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहे, और मेरे अंदर आत्मा बार बार ये कह रहा था कि उसके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना। और मेरा मन था कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, परंतु काम करते 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 मैं इतनी व्यस्त हो गई, और उसके बाद मैं थक गई थी और मैं घर आ गई वापस। और जब रात को मैं प्रार्थना करने बैठी तो मुझे एकदम प्रभु ने उन चेहरों को दिखाया, और प्रभु ने कहा कि तू तो बोल रही थी कि प्रार्थना करनेगी, और प्रार्थना करके मैं उन लोग को जरूर से बताना चाहूंगी करके। और मुझे बड़ा, मतलब, ये सोच के विचार जब मेरे अंदर प्रभु ने दिया कि तू तो चुप गई है ऐसा कर, तो मेरे को बड़ा फील हुआ ये चीज कि प्रभु के काम को मेरे को करना था। मैं संसार के काम को तो करती रही, बिजी रही, व्यस्त रही, परंतु दो शब्द मेरे को वहां जाके बोलना चाहिए था, और मेरे को उनके लिए प्रेयर करना चाहिए था। मैं वो काम को नहीं कर पाई इसका। मेरे प्रभु, मैं वहां तो नहीं कर रही, लेकिन अभी ऑपरेशन का टाइम हो रहा है प्रभु, मैं यहीं से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ ऐसा करके। और मैं बैठ के उन लोग के लिए प्रार्थना करी। दोनों पिता है जो बेटे को अपना किडनी डोनेट किए हैं, और बेटे की उम्र 35-36 ईयर कुछ है। और ये सारी तैयारी हो गई, और कल ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ परमेश्वर की दया से। बाहर से यूरोलॉजिस्ट आए थे, और ट्रांसप्लांट सर्जरी कल आराम से हो गई। रात 11:30-12 बजे पेशेंट ट्रांसप्लांट यूनिट में शिफ्ट कर दिए। और आज जब मैं ड्यूटी गई तो मेरे मन में वही एक आशा थी कि कैसे भी मेरे को जाना है, और मेरे को उनसे बातचीत करना है, और उनके लिए प्रार्थना करना है। देखिए परमेश्वर का इंतजाम कैसा अद्भुत रहता है। जैसे ही मैं वहां पहुंची, चौथे फ्लोर में जहाँ पर पेशेंट था, तो वहां जो एक, वो बोलती है, मैडम मैडम आइए ना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ ऐसे कर। तो मैं बोली क्या हो गया बेटा ऐसा कर। तो बोले मैडम, ये जो पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है ना, ये लोग भी प्रार्थना वाले लोग हैं मैडम, और ना इन लोग बैठ बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, और मैं आपको बहुत याद कर रही थी। देखिए वो अनजान, मतलब वो हिंदू बच्ची है, ड्यूटी में है, परंतु उन लोग प्रार्थना कर रहे थे तो वो मेरे को याद कर रहे थे। तो मैं बोली बेटा, मैं बहुत परेशान थी, और प्रभु मेरे को बार बार बोल रहा था कि मैंने इनके लिए प्रार्थना नहीं की, और कल बैठ के जब ऑपरेशन का समय था तो मैं प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद फिर उनकी पत्नी से और उनकी बेटी से सबसे मैं मुलाकात करी, और मैं बहुत आनंदित हुई इस बात को सुन के कि बोले हम लोग 5 साल से प्रभु के जीवन को जान गए हैं आंटी, और हम लोग ना सब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और कल जो भी पास्टर लोग थे उनको भी हम लोग बोल दिए थे, तो पास्टर लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर भी कौन है? हिंदू भाई साहू। और ये लोग भी जो जो है पेशेंट, वो भी हिंदू हैं। और जब मैं ये सुनी तो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ
और जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि मैं प्रभु को जानती हूँ और मैं प्रभु की बेटी हूँ करके, तो मेरी गवाही वो सिस्टर लोग बता रहे हैं उनको। तो जैसे ही मैं तो बोले वीडियो कॉल करते हैं मैडम एक बार वहाँ उनको। अब हम तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ट्रांसप्लांट यूनिट में जिसकी ड्यूटी होती है सिर्फ वही लोग ड्यूटी में रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। वो लोग बाहर नहीं आ सकते और बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। तो अब हम प्रार्थना कैसे करें? तो मैंने फिर सिस्टर जो थी उसको वीडियो कॉल लगाई और वो डॉक्टर ने उठाया और डॉक्टर से मैं बोली कि सर आप थोड़ा उनको उत्तम जी को लगा दीजिए और हमको बात करा दीजिए ऐसे करके। तो बोले ओके मैडम मैं बात करवाता हूँ करके। फिर वो गए वीडियो कॉल लगाए बात बात कराए। और पेशेंट देखिए इतना मतलब प्रभु के साथ जो रहता है, प्रभु का जीवन जिसके अंदर होता है, वो कैसे परमेश्वर के प्रेम में इतने बड़े काम को भी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद भी उसके चेहरे में कोई शिकन नहीं थी। और एकदम वो हाथ जोड़ के जय मसीह की ऐसा करके मेरे को बोले। और मैंने भी कही जय मसीह की, भाई आप प्रभु में सुरक्षित हैं, आपके चेहरे से ही हमको लग रहा है कि आप आनंदित हो और सब ठीक है ना, ऐसा करके। तो बोले हाँ सिस्टर मैं एकदम ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल अच्छा हूँ मैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। देखिए ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, परंतु जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनका जीवन कैसा अद्भुत रहता है। चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो जाए, जो प्रभु के साथ रहते हैं वो बड़ी निश्चयता के साथ, बड़े त्याग के साथ अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु वहाँ है इस बात को वो जानते हैं। और मैं उनसे बात करी और मैं बोली भाई चलिए हम प्रार्थना कर लेते हैं आपके लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को क्योंकि आपका ऑपरेशन सफल हो गया है, आपका ऑपरेशन पूरा हो गया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं कल तो थी नहीं, कल प्रार्थना नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी ऐसा कर। और फिर उनकी पत्नी हम दोनों मिलके प्रार्थना करते रहे, हम लोग भाई भी बराबर बीच बीच में प्रभु का नाम लेते रहे और वो पूरी प्रार्थना में शामिल हुए। और जैसे ही आमीन हुआ तो वो बहुत धन्यवाद दिए, प्रभु बहुत आशीष दे आपको मैडम, आप मेरे लिए प्रार्थना किए और मैं जानता हूँ प्रभु मेरे को बिल्कुल अच्छा करके निकालेगा। मैं बोली 100% आपको प्रभु अच्छा करके निकालेगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। और उनका भाई का नाम उत्तम है और उनके पिता जो डोनेट किए हैं किडनी, उनका नाम गुमान सिंह है। तो आप लोग भी उनको प्रार्थना में जरूर याद करिए। अभी 10 से 12 दिन उनको उसी ट्रांसप्लांट यूनिट में रखा जाएगा क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी है, ऑर्गन को सेट होते टाइम लगता है। परंतु परमेश्वर की दया है कि उनकी किडनी आज से ही काम करना चालू कर दी। जो क्रिएटिनिन 6-8 ऐसा था, वो क्रिएटिनिन अभी 2.36 में आ गया है। मतलब देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से सहायता करता है। तो उस भाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहिए कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार की और कोई परेशानी ना हो, और 10-12 दिन में भाई चंगाई को पाके प्रभु की महिमा के लिए अपने घर को सुरक्षित लौटने पाए। तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आप सब इन बातों को प्रार्थना में याद करें, उन दोनों को प्रार्थना में उठाएं और परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे। पिता को भी, पिता उनके 58 साल के हैं और बेटा 36-38 साल कुछ का है। तो इन दोनों को आप अपनी प्रार्थनाओं में, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में जरूर याद करें और परमेश्वर से मांगें कि वो पूर्ण रीति से वो ऑर्गन जो पिता का किडनी है जो बेटे को लगाया गया है, वो किडनी पूरी रीति से सटीक काम करे और वो बेटा जीवन पाके प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाए। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक वचन मैं पढ़ूंगी, आप लोग भी निकाल लीजिए। भजन संहिता और उसका 65।
भजन संहिता 65 और उसका 9, 10 ये 2 पद को हम लोग पढ़ लेंगे। सिक्सटी फाइव उसका 9 और 10 पद। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आप सृष्टि के मालिक हैं, आपकी जीवन के दाता हैं प्रभु, आपकी सियोन के राजा हैं। हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आपकी सर्वोत्तम है प्यारे पिता, आपके समान और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने हारे और अति करुणा में परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने अपनी बड़ी तरस और बड़ी दया के अनुसार अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया है प्यारे प्रभु जी। और इस युग के अंत में प्यारे पिता अपने पुत्र के द्वारा बातें करके आप हमारे जीवनों में उस महिमा को प्रकट करना चाहते हैं जो आपने सनातन से हम सब के जीवन के लिए आपने किया है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है प्यारे पिता कि हम आपके वचन की बातों को बोल सकें। हमारे अंदर ऐसी कोई अच्छाई नहीं है प्यारे प्रभु जी कि हम आपके वचन की भेद की बातों को आपकी इच्छा में होकर प्रकट कर सकें। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को प्रभु आपके वचन को सिखाने के लिए आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए अपने आप को शून्य करके, खाली करके हम आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। आप बोलें प्रभु, आप बातचीत करें, आप अपने बच्चों के साथ अपनी महिमा को प्रकट करें प्यारे पिता, क्योंकि आप प्रभु हम बोलने वाले मनुष्य नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा हमारी सहायता करता है। आपकी आत्मिक अगुवाई को हम मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आस्थित होए प्यारे प्रभु, आपका कार्य जो अनंत है प्यारे पिता, उसके लिए हम आपकी योजना के लिए आपको पुकारते हैं और आपकी दया के नीचे अपने देह, प्राण और आत्मा को सौंपते हैं। इस छोटे झुंड को प्यारे प्रभु जी, जितने प्रिय लोग यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, हर एक के हृदय में आपके वचन को जानने, सीखने और आपके प्रेम को पाने की एक लगन, एक लालसा आपने उत्पन्न किया है प्यारे प्रभु जी। और यही कारण है मेरे प्यारे पिता कि हम प्रभु आपके प्रेम को अपने जीवन में पा लेने के लिए अपनी दृष्टि को आपकी ओर उठाते हैं। और प्रभु आपका वचन भी यही कहता है कि जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि उठाई उन्होंने जीवन की ज्योति को पाया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आज इस रात्रि के समय हमें से हर एक के अंदर अपनी ज्योति को जला प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उस जीवन की ज्योति को अपने अंदर प्राप्त करके जैसा आप चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उस रीति से अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तत्पर करते चले जाएं। प्रभु, आप ही बातों को सिखाने वाले परमेश्वर है, आप ही भेदों के प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं। आप अपनी करुणा से हमसे बोलें और बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम नहीं जानते प्रभु कि हमें क्या बोलना है। हम नहीं जानते पिता कि आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, बोलने वाला केवल आपका पवित्र आत्मा है प्यारे पिता। इसलिए हम आपकी इच्छा के अनुसार
अपने जीवनों को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं और आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच के अनुसार नहीं प्रभु जी, परंतु केवल और केवल आपकी दया के अनुसार आपका वचन प्रकट कर पाए। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, जलाल, महिमा केवल आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र 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 नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। किसको सींच रहा है परमेश्वर? भूमि, भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमको खाने के लिए दिया है, वो क्या दिया है उसने? कि बोले तू मिट्टी की उपज खाया करेगा, भूमि से जो उपज उगती है उसको तू खाया करेगा। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है? उसकी सुधि लेता है और उसको सींचता है, उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। देखिए, एक किसान जो रहता है वो कैसे अपने जीवन में जो खेती करता है, जो किसानी करता है, वो कैसे उस खेती को तैयार करता है उस उपज को उगाने के लिए, है ना। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि रेघानियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। एक व्यक्ति के जीवन में यदि आज देखें हम, तो भले हम नौकरी करते हैं, भले हम अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं, परंतु जब पोषण की बात आती है, जब जीवन पालने की बात आती है, तो हर कोई क्या करता है? भूमि की उपज से अपना पेट भरता है। और परमेश्वर ने इस बात को, उत्पत्ति 3 अध्याय को निकालेंगे, तीन के 17 से पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, अपने अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। देखिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आदम से परमेश्वर ने क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसको नहीं खाना, उसको तूने खा लिया है, इसलिए अब क्या हो गया? भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है। तू उसकी उपज जीवन भर कैसे खाएगा? दुख के साथ खाया करेगा।
और परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर सुधि लेता है, भूमि को सींचता है, उसको फलदायक करता है, उस जल की नदी से उसको सींच के तैयार करता है और मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। ये परमेश्वर की आशीष मनुष्य के जीवन के लिए थी, परंतु मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और आदम ने इस बात को, जब पत्नी की बात सुन के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कैसे खाएगा? दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। वो जीवन भर क्या करेगा? दुख के साथ खाएगा, दुख। परमेश्वर की आशीष तो ये थी कि वो हमारे भूमि को सींचेगा, फलदायक करेगा, है ना, और मिट्टी को बैठाकर भूमि को मेह से नरम करेगा और उस उपज पर आशीष दे। फोन आ गया था ना बीच में, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण से भूमि क्या हो गई? श्रापित हो गई। और श्रापित होने के कारण से जीवन भर उसकी उपज को क्या करेगा? दुख के साथ खाया करेगा। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो खेत में अनाज होता है वो क्या होता है? कहीं भी कांटे और कटारे उगने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। परंतु यदि उपज को उपजाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मनुष्य को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और तब यहाँ लिखा है कि वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये परमेश्वर आदम और हवा को उस समय कहा जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, है ना। और उसके पहले परमेश्वर ने जो आशीष दिया था वो क्या दिया था? फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, और जो कुछ पेड़ पौधे हैं उसके हर फल को तुम खा सकते हो। ये बात परमेश्वर ने उनको कहा था। पहले उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ने उनको आशीषों से भरकर रखा हुआ था। और तब परमेश्वर की इच्छा से जब वो दूर हो गए, उस आज्ञा को तोड़ दिए, तब परमेश्वर के उस वचन को तोड़ने के कारण उनके जीवन में भूमि से उपज उगाने के लिए उनको कठिनाई होगी, इस बात को बोलता है। इब्रानी में आइए, देखिए 6वां अध्याय। उसके 7 पद से पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। अब कौन सी भूमि की बात कर रहा है? जैसे हम संसारिक रीति से भूमि की उपज को खाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ऐसे ही जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है,
हमारा जीवन भी क्या है, भूमि है, मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारी भूमि है। और हम देखते हैं कि कैसे 4 प्रकार की भूमि है। ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कैसे वो 4 प्रकार की भूमि एक मनुष्य का जीवन है, और कैसे कैसे उसमें भूमि का, कोई पथरीली भूमि है, जो कोई थोड़ा सा बीज बोएगा डालेगा तो भी उस पथरीली भूमि में सूर्य का उजियाला पड़ेगा, रोशनी पड़ेगा, जड़ नहीं पकड़ेगा, सूख जाएगा। ऐसी कुछ कठोर भूमि है ना, जो शैतान हमारे जीवन में वचन को देता है, परमेश्वर का वचन हम लेते हैं, परंतु शैतान आता है उस वचन को चुरा के ले जाता है। तीसरी प्रकार की भूमि जो है वो झाड़ी, कांटे और ऊंट कटारे उगाने वाली भूमि, जो वचन का सुनना तो हुआ बहुत अच्छा, हमारे जीवन में हमने वचन को सुना, धारण करने के लिए बहुत अच्छा, हमने अपने मन को भी तैयार कर लिया। अब वो बीज जो है वो थोड़ा सा उग भी गया, और उगने के बाद में अब क्या हुआ, वचन के कारण क्लेश या चिंता या धन का धोखा जब हमारे जीवन में आता है, तो क्या करती है वो झाड़ी हमारे जीवन को फिर से दबा देती है। तो ऊंट कटारे का काम क्या है, आपके जीवन को दबा देना। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, ये कौन सा वर्षा का पानी है, हमारी भूमि में वर्षा का पानी जो बार बार पड़ रहा है, ये है परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवन में बार बार हमको मिल रहा है। लिखा है बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है। कैसे ज्योति बोई जा रही है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है, उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, भूमि को में से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अब ये हमारा जीवन है, जो प्रभु भूमि की सुधि लेके क्या कर रहा है, हमको सींचना चाह रहा है। वो हमारे जीवन को सींचना चाह रहा है, और हमारे जीवन को क्या करना मांग रहा है, फलदायक जीवन बनाना मांग रहा है। क्योंकि हमारा सींचा जाना कहाँ से हो रहा है ना, हम लोग भजन 46 में गाना गाते हैं कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से, ये नदी कहाँ से निकल रही है, परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से, उसियों से वो बारिश हमारे लिए प्रतिदिन प्रतिदिन, जो हम झुंड के रूप में इकट्ठा होते हैं, वो बारिश भेज रहा है प्रभु अपने वचन के द्वारा। और जब वो वचन के द्वारा भेज रहे हैं तो क्या कर रहा है प्रभु, सुधि लेके, भूमि की सुधि लेके उसको सींचता है। वो परमेश्वर हमारी इस भूमि को, हमारी इस जीवन रूपी भूमि को क्या कर रहा है, प्रतिदिन अपने वचन से सींच रहा है। क्यों सींच रहा है, कि हम क्या हो जाए, बहुत फलदायक, है ना। और फलदायक होने के लिए अब यहाँ लिख रहा है कि कैसे वो रेघारियों को तैयार करता है। जब आप उपज लगाएंगे तो एक किसान जो रहता है वो क्या करता है, पहले वो अपने हल से क्या करता है, रेघारियां खींचता है, बनाता है कहाँ कहाँ हमको कैसे बीज बोना है, और तब क्या करता है, उस मिट्टी को वो बैठाता है, और फिर उसके बाद वर्षा के पानी से वो मिट्टी को नरम करता है। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, वर्षा का पानी हमारे जीवन में रोज पड़ रहा है, समझ लीजिए, है ना, पी पी कर, अब हम क्या कर रहे हैं, रोज वचन को पी रहे हैं। जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, अब वचन तो हम अपने जीवन में ले रहे हैं, प्रतिदिन ले रहे हैं, ये वर्षा का पानी हमको सींच सींच के प्रभु हमारे जीवन को वचन से परिपूर्ण कर रहा है। और वो हमारे लिए क्या है, जोते बोए जाने के समान है, क्योंकि वचन बोया गया, कहाँ डाला गया, वचन हमारे मन में बोया जाता है, और वचन में वो काम करना शुरू करता है। वो भूमि सींची जाती है, वो नरम किया जाता है,
और जब हम वचन से कायल हो जाते हैं तो वो वचन जब हमारे जीवन में बस जाता है तो वो हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाता है मेरे प्रिय। प्राण आत्मा देह का यही सिस्टम है। और जब वो आत्मा में आके हमारे हृदय में पहुंच जाता है, और जब हृदय में पहुंचता है और हृदय के द्वारा फिर वो वचन हमारे जीवन में मुंह से होकर बाहर प्रगटीकरण देता है। बता रहा है ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है। काम का साग पात हम वचन के रोज वचन को सुन सुन के इस वर्षा के पानी से जब हम सींचे जाएंगे तो अब जो उपजा रहा है वो क्या चीज उपजा रहा है? काम का साग पात। जीवन में काम का साग पात उपज रही। रोज हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारी भूमि कैसे तैयार हो रही है? हमारी भूमि उपजाऊ बन रही है कि नहीं बन रही है? हमारी भूमि को हम वैसे रेघारी बना के उसको मेह से नरम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके जीवन को, उसके चाल चलन को हम इन हम बहुत सारे प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आते हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत बातों को सिखाते हैं, बताते हैं, और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे प्रिय। आज बहुत से लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि इस छोटे लिंक के माध्यम से हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वर्षा का पानी रोज हमारे जीवन में पहुंच रहा है। और तब यहाँ पर कह रहा है कि वो उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब हमको देखना है कि क्या हम परमेश्वर की तरफ से आशीषित होते जा रहे हैं। यदि हम सचमुच में परमेश्वर के वचन से भूमि को नरम कर करके यदि हम अपने अंदर अंतर में प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो मेरे प्रिय ये भूमि क्या हो रही है? काम का साग पात उग जा रही है और वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। ये सब सुनने के बावजूद भी यदि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बदल रहा है तो हम क्या है? झाड़ी और ऊंट कटारे। हमारी भूमि जो क्या उगा रही है? झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है, और क्या हो जाएगी? निकम्मी और श्रापित हो जाएगी, और उसका अंत क्या है? जलाया जाना। अंत जलाया जाना मतलब हम प्रभु के जीवन को जान के, जैसे भैया उस दिन कह रहे थे कि जाल समुद्र में डाला गया और उस जाल में बहुत तेरी हर प्रकार की मछली को उस जाल में लिया गया, और जब उस मछलियों को पकड़ लिया गया तो वचन क्या बोल रहा है कि अच्छी अच्छी तो बर्तन में रखे और कमी को दिया के लिए, जलाने के लिए। उस घेरे में आपको गया, परंतु जीवन में बदलाहट, स्वभाव में बदलाहट, कामों में बदलाहट, विचारों में बदलाहट, ये सारी चीजें यदि हमारे जीवन में नहीं हुई है तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको छांटेगा और छटनी करके क्या करेगा? धर्मी को दुष्ट से अलग करेगा बोला है ना। तो दुष्ट दुष्ट विश्वासी होके भी हम दुष्टता के जीवन में हैं, झाड़ी ऊंट कटारे उगा रहे हैं, या फिर हम अच्छी मछली बन के बर्तन में जा रहे हैं, या मसीह के उस आशीष से हम उपज उपजा के बहुतायत की आशीष को अपने जीवन में प्रतिदिन लेते जा रहे हैं। तो परमेश्वर इस बात को हमको सिखाना चाहता है। यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। हम मसीह के जीवन को जान के, पहचान के यदि हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चल पाए तो क्या हो जाएंगे? निकम्मा निकम्मा निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया बोला। कहाँ पर फेंकेगा? यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। जलाए जाने के लिए यदि आज हम अपने जीवन की चौकसी नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो भूमि वर्षा के पानी से बार बार जो उस पर पड़ रहा है, पी पी कर, यहाँ पर लिख रहा है कि पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बल जाती है, हमारे लिए ये जोतना और बोए जाने का समय है क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए यशायाह 55 खोलें।
पचपन, यशायाह 55 और उसका 10 पद को पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11 को ही पढ़ लीजिए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बारिश होती है वो कैसी होती है? जो वर्षा आकाश से गिर रहा है, पानी कहाँ से गिरता है? ऊपर से आता है ना। हम देखते हैं कि अभी बारिश का मौसम आएगा तो पानी कहाँ से गिरेगा? ऊपर से, है ना। तो वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, पर क्या लिख रहा है? वहां यूं ही लौट नहीं जाते। वो लौट कर वापस नहीं जाता है। वो ऊपर से आता है और गिरता है, परंतु वो वापस लौट कर नहीं जाता, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाता है। क्या करता है? वो भूमि पे गिरता है और उससे किसको फायदा हो रहा है? किसान को फायदा हो रहा है, जिसने अपना बीज बोया है। वो उपज को उग जाता है। कहाँ से आ रहा है वो बारिश? वो बारिश आकाश से आ रही है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमारे पास जो वचन दिया है, वो वचन हमको कहाँ से मिल रहा है? ये धरती का वचन है क्या? प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आए थे? प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आए थे? ऊपर से। स्वर्ग, ऊपर। ऊपर से, स्वर्ग से, है ना, पिता के पास से। तो पिता के पास से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। और धरती पर क्यों आए थे? कि हमारा जीवन क्या हो जाए? हमारा जीवन जो श्रापित है, जो नाश होने पर है, ऐसे श्रापित जीवन को, ऐसे नाश में पड़े हुए जीवन को नाश से बचा लेने के लिए वो वर्षा का पानी बन के हमारे जीवन में आया है, मेरे प्रियो। और यह वचन कह रहा है कि वो लौट कर यूं ही नहीं जाएगा, परंतु अपना काम पूरा करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो ये वर्षा का पानी आपके जीवन में आ रहा है, मेरे प्रियो। ये यूं ही नहीं लौटेगा, ये यूं ही लौट कर नहीं जाएगा, वरन अपना काम करेगा और भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। ये हमारे जीवन, इस भूमि को क्या करेगा? उपजाऊ बनाएगा। ये प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमारे इस भूमि को क्या कर रहा है? उपजाऊ बना रहा है। क्यों? आशीषित होने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए, फलदायक होने के लिए परमेश्वर का वचन हमको प्रतिदिन दिया जा रहा है। और इसीलिए कह रहा है, मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकला है, कैसे बनाया परमेश्वर ने सृष्टि की रचना, कैसे किया? जो मुख से निकला वो अधूरा था क्या? वो पूरा नहीं हुआ था क्या? नहीं। जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकला वो और आमीन के साथ पूरा हुआ। पूरा हो। परमेश्वर ने कहा हो जा, तो हो गया। और आज भी प्रेजेंट है ना। परमेश्वर ने कहा अंधेरा और उजियाला अलग हो, और आज भी उजियाला अंधेरा अलग अलग होता है ना। दिन में उजियाला रहता है और रात में अंधेरा हो जाता है। परमेश्वर के मुख से जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे ऐसे आज भी परमेश्वर का काम वैसा ही पूरा होते चला आ रहा है। इसलिए यहाँ लिख रहा है, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा।
क्या परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आपके पास आया? यदि परमेश्वर का वचन, उसके मुख से निकला हुआ वचन आपके पास आया है मेरे प्रियो, तो व्यर्थ नहीं लौटेगा। वो अपना काम करेगा, आपके जीवन को बदलेगा। वो, आप वचन से कायल होंगे, आप वचन से टूटेंगे, आपको वचन तोड़ेगा, आपकी भूमि को नरम करेगा, आपकी भूमि को वो नरम करके फलदायक बनाएगा। क्या हम अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं? यहाँ लिख रहा है कि वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। क्या है परमेश्वर की इच्छा? हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? निकालिए यूहन्ना 4 अध्याय। चौथा अध्याय और उसका 34 पद पढ़िए। यीशु ने उस उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये है, अपने भेजने वाले की इच्छा अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। जो वचन मेरे मुंह से निकलेगा वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलें और उसके काम को पूरा पूरा करें। करूं। यही हमारे जीवन के लिए मकसद ठहराया है प्रभु ने, कि हमको परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए भेजा है पृथ्वी में। हमको उसकी इच्छा को पहचानना है और उसकी इच्छा अनुसार चल के अपने काम को पूरा करना है। परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए हम मिट्टी जैसे इस जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमको तैयार करके अपने जीवन को उसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए समर्पित करना है, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कौन सी वाणी में बोला पूरा हुआ? कोई बता सकता है पांच कौन सी वाणी में बोला पूरा हुआ? पांचवी वाणी है क्या? पांचवी या छठवी वाणी? छठवीं वाणी है। छठवीं या पांचवी? उसने छठवीं कहा वाणी। पूरा हुआ। हाँ, तो हाँ। यीशु मसीह ने पूरा हुआ करके डिक्लेयर किया कि अब मेरा काम पूरा हो गया पिता, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज हमारे जीवन में हमको भी ऐसी तैयारी अपने जीवन में पूरी करनी, कि हम कह सकें कि जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था पिता, मैं उस काम को पूरा करके इस जगत में तेरी महिमा किया हूँ। क्या हम ऐसी मिट्टी बनेंगे जो वर्षा के पानी से, इस वचन रूपी जल से रोज 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 सींचे जा रहे हैं? हम काम का साग पात उग जा रहे हैं, या फिर हम ऊंट कटारे और झाड़ी उगा रहे हैं और उसका अंत जलाया जाना है, नाश हो जाना है? तो आज प्रभु की दया में हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्रियो, कि हम अपने प्रभु की इच्छा अनुसार इस जीवन में कौन सी भूमि है। आज हमको अपने भूमि को जांचने की जरूरत है। अय्यूब, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे। उसका 14 का, अय्यूब 14 और उसका 7 से 10 पद तक पढ़ेंगे, और फिर हम आज के इस वचन को समाप्त करके प्रार्थना में जाएंगे। अय्यूब 14 और उसका 7 से 10 पद तक।
वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर से पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और रहता है। जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा। हाँ, अब देखिए, एक आशा दे रहा है यहाँ पर प्रभु। वृक्ष के लिए तो क्या है? आशा है। चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। क्या आशा है? पेड़ यदि कट भी जाए तो भी उसके पास क्या है? एक आशा है। वृक्ष के पास एक आशा है। आज हम कौन से वृक्ष हैं? आशा रहित या आशा से भरे हुए? है ना। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। कौन से वृक्ष के पास? ये जो पेड़ उगा हुआ रहता है हमारे धरती में, वो वृक्ष की आशा है क्या? उस वृक्ष के पास कोई आशा है? तो अय्यूब की पुस्तक में फिर ये कौन से वृक्ष को कह रहा है कि उसको काट भी डाला जाए तो भी क्या होगा? वो फिर पनपेगा, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही। उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ठोंठ मिट्टी में सूख भी जाए। है ना। यशायाह में क्या लिखा? 11:1 में, और यशायाह की ठोंठ से एक डाली फूट निकलेगी। फूट निकलेगी। है ना। तो वो कौन था? यशायाह की ठोंठ से वो डाली कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। वो ठूंठ से निकल के आया, और यहाँ पर उसी को कह रहा है कि वो, उसकी जड़ भूमि में पुरानी हो जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी यहाँ वचन कह रहा है, वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। ये वर्षा का जल परमेश्वर का वचन है ना। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियां। डालियां। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम क्या करेंगे? हम डालियों के समान फूटेंगे। वर्षा का पानी परमेश्वर का वचन है। ठूंठ हो जाएगा तो भी जब वर्षा का पानी आएगा तो वो क्या करेगा? फिर से पनपेगा, बोल रहा है। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा। मरने के बाद कोई आशा है क्या? भजन 30 में बोलता है, जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तो क्या लाभ होगा? मेरे मिट्टी लहू क्या से तेरा धन्यवाद कर सकेगी? धन्यवाद कर। क्या वो तेरी सच्चाई का वर्णन कर सकेगी? नहीं। मिट्टी में जाने नहीं। के बाद कोई आशा नहीं है। एक नहीं बार है। यदि मर गया तो सिर्फ पड़ा रहना है, उसके बाद आशा नहीं है। पर ये वृक्ष की आशा है। वृक्ष के पास आशा है। तो हम वो वृक्ष हैं क्या? हमारे पास आशा है क्या? कोई बात नहीं, गिर गए, पड़े रहे, फिर भी प्रभु तेरा वचन आएगा, वो बारिश आएगी मेरे जीवन में। प्रभु तू फिर से मेरे को पन पाएगा। प्रभु फिर से तू मेरे को आशीषित करेगा। मैं जानती हूँ प्रभु, कोई बात नहीं, दुख आया प्रभु, मैं तुम के समान हो गई, सूख गई प्रभु, परंतु एक दिन तेरे बारिश का पानी फिर से मुझ में कोमल पत्तियां निकालेगा और फिर से शाखाएं फूट निकलेंगी। मसीही जीवन बढ़ने का जीवन है मेरे प्रियो। घटने का जीवन नहीं है, समाप्त होने का जीवन नहीं है, अनंत काल का जीवन। तो हमारे पास कौन सी भूमि है? हमारे पास कैसी आशा है? और ये भूमि में कौन सी बरसात हो रही है? और ये जब बरसात हो रही है तो काम का साग पात उपजा रही है, या फिर झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है, या श्रापित होने के लिए है, जलाए जाने के लिए है? हमको आज अपने जीवन को जांचना है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। हम पवित्रता के साथ, सामर्थ्य के साथ वापस फिर से पनपने के लिए प्रभु की आशा में बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु इस वचन पर
अपनी आशीष दे। संगीता बहन, यदि कोई अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, और नहीं तो संगीता बहन अंतिम प्रार्थना करेगी। मधुसूदन भाई। जी आंटी। जी। अंतिम प्रार्थना में संगीता सिस्टर अगुवाई करेंगे। आज के अद्भुत वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने फिर से आत्मा की अगुवाई से मुझे अपने जीवन को एक बार और देखने का अवसर दिया। और आज के अद्भुत वचन से मैं बहुत आशीषित हुई। मैं आंटी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन वचन तो सुनते हैं, लेकिन क्या प्रतिफल हो रहा है, हलचल है, नहीं है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन वचन के द्वारा एक आईना को मेरे जीवन के लिए मेरे सामने रखते हैं कि देख कहाँ पे कमी घटी है। और मैं आज के वचन से बहुत ज्यादा आशीषित हुई। मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने आदरणीय आंटी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने इस वचन को उनके मन में डाला और आज अ, जो उन्होंने हमारे मध्य बोया, सचमुच में मैं और हम सब जितने जुड़े हैं, मैं विश्वास करती हूँ हम सब आशीषित होने पाए और फिर से अपने अपने जीवन को देखने और जांचने का अवसर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा दिया। मैं सो पिता परमेश्वर का बहुत ही हृदय से धन्यवाद कर संगति के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवन के स्वामी प्रभु महान सेनाओं की यहोवा, राजा धीराज, आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप जो महामहिम है, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो प्यारे प्रभु जी अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं, ऐसे पिता परमेश्वर का मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह, दया, प्रेम, तरस के लिए खुदावन जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, निश्चय हम इस योग्य नहीं खुदा, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और करुणा ही है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन आप हम पर दया करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ये आपका प्रेम ही है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस अद्भुत वचन को प्रभु जी जो अभी तक हमारे जीवन के लिए मेरे प्यारे प्रतिदिन वर्षा के समान जो आप हमारे लिए दे रहे हैं प्रभु, कि हम अपने जीवन को, स्पेशली मैं अपने जीवन को देखने पाऊं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वर्षा जो मेरे जीवन में हो रही है वो व्यर्थ तो नहीं जा रही है। हाँ प्रभु जी, ये कैसी बीज बो कर प्रभु जी कैसे साग पात उपजा रही है प्रभु जी। आप हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, आपके अद्भुत प्रेम के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा हमारे लिए प्रभु जी अपने दास भक्तों के द्वारा दिया जाता है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने योजना दिया। हाँ प्रभु जी, वचन कहता है कि मैंने चुनकर अ, तुमको अपने पास आने का अवसर दिया। हाँ प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने ये अवसर हमें दिया है प्रभु जी। बहुत देरे है ये जो प्रभु जी बहुमूल्य वक्त को गवा दिए मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भी हृदयों को आप दया करे मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आपके वचन की संगति में बने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन, आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, चाहे वो प्यारे प्रभु जी जिस भी आपके प्रेरित के द्वारा बोया जाए मेरे प्यारे प्रभु, सचमुच में मेरे खुदा प्रतिदिन हम आशीषित होने पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन जो वर्षा रूपी वचन है हमारे जीवन में जो भूमि है प्रभु जी, उसमें पढ़कर प्रभु जी
बहुतायत की नमी होने पाए, और वो बीज प्यारे पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर बोया गया है प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी। वो उठ कटारे नहीं परंतु अच्छी साग पात उपजाने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती मेरे राजा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये हमारा कोई नियम ना हो प्रभु, परंतु हम इसमें मनन करने वाले हो सके और अपने जीवन को, अपने अपने जीवन को देखने और जांचने पाए प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने दैनिक कार्यों में जब रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, सचमुच में प्रभु जी सुंदर गवाही के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमें ऐसे कार्यस्थल में रखा है प्रभु जी कि सचमुच में वो हमारा जीवन प्रभु जी एक पत्री के समान प्रभु जी लोग देखने पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। जितने भी हम जुड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक लोग के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे मालिक। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आदरणीय आंटी जी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में आपने उनका जीवन प्रभु जी आप में और भी बढ़ते जाए और भी आशीषित होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो जहाँ कहीं भी रहे एक जलते हुए दीपक के समान प्रभु जी आपके वचन का प्रकाश और प्रभु जी वो फैलाने वाली हो सके प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने ऐसे आदरणीय को हमारे बीच रखा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके जीवन से प्रभु जी, जिनके द्वारा आप वचन को हमारे मध्य देते हैं प्रभु जी, उसमें हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन के लिए ग्रहण करके प्रभु जी उसमें आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे मालिक। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी वचन की बातों में हम आगे बढ़ने पाए, मन लगा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे भी पिताजी, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु जी जो नई नई बातों को आप हमारे लिए अपने वचन के द्वारा खोल कर रख देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अद्भुत बात के लिए, अद्भुत समय के लिए, इस अद्भुत व्यवस्था के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया चाहती, अनुग्रह चाहती, शैतान की कोई भी शक्ति और युक्तियां हमारे जीवन कार्य ना करे प्रभु जी। वो बीज को हमारे अंदर से ना उठा ले जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु अच्छी भूमि में पड़ के प्रभु जी अच्छी भूमि बनाए, उसमें पड़ के फलवंत होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी कि हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मैं विशेषकर विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अली अंकल उत्तम जी के लिए प्रभु जी, उनके पुत्र के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु आप अपने लोगों को कैसे संभालते हैं अद्भुत रीति से प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे सोच से बढ़ के आप कार्य को करते हैं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं दोनों को, पिता और पुत्र दोनों को आपके धर्म हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सक्सेसफुल सर्जरी होने में आपने सहायता किया है प्यारे प्रभु जी। डॉक्टर्स और सारे स्टाफ तो केवल एक माध्यम थे प्रभु जी, लेकिन आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्यारे प्रभु, और आपने अद्भुत रीति से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उस ऑपरेशन को सफल किया मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके विश्वास के लिए, उनके घराने के विश्वास के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इसके द्वारा और भी प्यारे पिता परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में एक बड़ी गवाही मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकलने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, मनुष्यों के ये बस की बात नहीं है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तक प्यारे प्रभु जी आप उस कार्य को ना करे, सफलता नहीं मिल सकती प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपकी दया के लिए, आपकी तरस के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने प्रभु जी उस परिवार में किया प्रभु जी, दोनों के जीवन में आपने किया प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्यारे प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार
का कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए प्रभु जी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आप दया करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जो कार्य को करते हैं प्यारे प्रभु वो परफेक्ट होता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहते और भी विश्वास में दृढ़ बने रहने में सहायता और अगुवाई करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी उन्हें मेडिसिन दिए जाते, जो भी उन्हें केयर दिया जाता है प्रभु जी, जो भी और भी प्यारे पिता परमेश्वर उनके लिए कार्य किया जाता, प्रोसीजर किए जाते प्रभु जी, दया करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी ओर से प्रभु जी आपकी सहायता से होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और सचमुच में मेरे खुदावन वो पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हुए अपने घर को लौट सके मेरे प्यारे प्रभु, आपके नाम की बड़ी गवाही को देने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर गवाही के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु आशीषित होने पाए और हमारा विश्वास और बढ़ने पाया मेरे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे प्रभु, मनुष्य तो छोड़ देते लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी। मनुष्य का सोच और उनका कार्य समाप्त हो जाता प्रभु जी, लेकिन उसके बाद आपका शुरू होता है मेरे प्यारे प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी, क्योंकि जो आप हमारे लिए करते वो उत्तम और उत्तम और उत्तम होता है मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। दोनों प्रियो को प्रभु जी मैं आपके में हाथों में देती, हर प्रकार के प्रभु जी दर्द को सहने के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर आप में हर परिस्थिति में आनंदित रहने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्यारे पिता परमेश्वर सारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को और हर एक पूरे यूनिट को प्रभु जी मैं आप घर में हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा और भी प्यारे पिता परमेश्वर हमारी आदरणीय आंटी के जीवन के द्वारा और लोग प्यारे पिता परमेश्वर आप जीवते परमेश्वर को जानने और मानने पाए कि अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे खुदावंत आप हैं प्रभु जी, ये सारे लोग जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उस प्रिय परिवार को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, दया करे, अनुग्रह मेरे प्यारे पिता, प्रतिपल संभाले रखे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस यूनिट को चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उस जगह पे चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर पल हर क्षण उनके जीवन को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे पिता, दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे खुदावत। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए ये विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर और जीवित प्रबलकारी वचन के लिए जो द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे हृदय में बसने पाए, हम सबों के ऊपर प्रभु का आशीष बना रहे। आगे का भाग मैं अमन भाई को देता हूँ। अमन भाई। थैंक यू भैया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सभी इस संगति के समय के लिए जिन्होंने प्रदान किया, और आप सभी का सहभागिता के लिए, अबेला आंटी को वचन के भाग के लिए सभी जनों को धन्यवाद। और कल फिर हम प्रभु के दयानुग्रह में हम जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से संगति का समय है, प्रार्थनाओं के साथ हम जुड़ेंगे और 7:30 से हम वचन के भाग में जाएंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो यदि और भी कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। शालोम सभी को, गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग अब एंड कर रहे हैं।